क्या सच में भारतीयों का लाखों करोड़ रुपए आज भी स्विस बैंकों में छुपा है? और अगर हाँ, तो वो वापस क्यों नहीं आता? ये सिर्फ एक अफवाह नहीं बल्कि दशकों से चलता आ रहा एक ऐसा मुद्दा है जिसने राजनीति, अर्थव्यवस्था और आम लोगों की सोच तीनों को प्रभावित किया है। कहानी शुरू होती है 20वीं सदी के मध्य से, जब स्विट्जरलैंड ने अपने बैंकों में बैंकिंग सीक्रेसी लॉ लागू किया। इसका मतलब था खाते की जानकारी पूरी तरह गोपनीय। इसी गोपनीयता ने दुनिया भर के अमीर लोगों, नेताओं और बिजनेस टाइकून को आकर्षित किया। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। धीरे धीरे ब्लैक मनी यानी बिना टैक्स दिया गया पैसा विदेशों में छुपाने का ट्रेंड बढ़ने लगा। 1970 और 80 के दशक में भारत में टैक्स रेट बहुत ऊंचे थे, कभी कभी 90% तक। इससे लोग वैध कमाई को भी छुपाने लगे। हवाला नेटवर्क, शेल कंपनियां और फर्जी अकाउंट्स के जरिए पैसा विदेश भेजा गया। उस समय ट्रैकिंग सिस्टम इतना मजबूत नहीं था, इसलिए ये काम रिलेटिवली आसान था। लेकिन इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखने लगा। सरकार के पास कम टैक्स आया, जिससे विकास परियोजनाओं पर असर पड़ा। 2008 के बाद जब दुनिया में आर्थिक संकट आया, तब ब्लैक मनी पर वैश्विक दबाव बढ़ा। कई देशों ने स्विस बैंकों से जानकारी मांगनी शुरू की। भारत में भी ये मुद्दा जोर पकड़ने लगा। 2014 के बाद भारत सरकार ने इस पर सख्त कदम उठाए। ब्लैक मनी एक्ट 2015 लागू किया गया। इसके तहत विदेशों में छुपाई गई संपत्ति पर भारी जुर्माना और सजा का प्रावधान रखा गया। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सच है, स्विस बैंक अकाउंट होना खुद में गैर कानूनी नहीं है। अगर पैसा वैध है और घोषित किया गया है तो ये पूरी तरह लीगल है। असली समस्या तब होती है जब पैसा छुपाया जाता है और उस पर टैक्स नहीं दिया जाता। यही ब्लैक मनी कहलाता है। हर साल स्विस नेशनल बैंक कुछ आंकड़े जारी करता है। हाल के वर्षों में ये सामने आया कि भारतीयों का पैसा कभी बढ़ता है, कभी घटता है। उदाहरण के तौर पर 2021 में भारतीयों के जमा में तेज वृद्धि देखी गई, लेकिन 2022 और 2023 में इसमें गिरावट आई। इसका मतलब ये नहीं कि सारा पैसा वापस आ गया, बल्कि ये कई बार दूसरे टैक्स हेवन देशों या निवेश चैनलों में शिफ्ट हो जाता है। एक और कम ज्ञात पहलू ये है कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच अब ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन समझौता है। इसके तहत दोनों देश बैंकिंग जानकारी साझा करते हैं। इससे छुपे हुए खातों का पता लगाना पहले से आसान हुआ है, लेकिन पूरी पारदर्शिता अभी भी एक चुनौती है। असल सवाल अब भी वही है, अगर सिस्टम इतना मजबूत हो चुका है तो फिर सारा काला धन वापस क्यों नहीं आता? जवाब सीधा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ बैंक खातों की बात नहीं, बल्कि जटिल नेटवर्क, कानूनी प्रक्रियाओं और अंतरराष्ट्रीय नियमों का मामला है। हर पैसा ट्रेस करना और उसे साबित करना कि वो गैर कानूनी है एक लंबी और मुश्किल प्रक्रिया है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। काला धन सिर्फ छुपा हुआ पैसा नहीं, बल्कि एक ऐसा तंत्र है जो कानून, राजनीति और वैश्विक वित्त के बीच कहीं गहराई में काम करता है। और जब तक ये तंत्र पूरी तरह समझा और तोड़ा नहीं जाता, तब तक सवाल हमेशा बना रहेगा, क्या हम सच में जानते हैं कि हमारा कितना पैसा आज भी कहीं बाहर छुपा हुआ है?